आंगन में बात की खाट पर लेटे हुए खांसते हुए पिता को नजरअंदाज करते हुए रघु माँ माँ कहते हुए घर में प्रविष्ट हो गया। नायका रसोई में छोटी सी प्यारी सी गुदगुदी सी बहू के साथ रोटी पानी में व्यस्त थी। 1 वर्ष पहले ही रघु का ब्याह कर दिया था। 2 महीने पहले बहू का गौना करवा ले आई थी। बहू की पायल की रुंझुन से तृप्त हृदय में पानी की कुछ चंद छींटें पड़ी थी, लेकिन चंदा के सामने पड़ते ही मन के ज्वालामुखी फूट पड़ते थे। कैसे भूले कि इसी चंदा के कारण मात्र 30 वर्ष की वय में विधवा का वेश धारण करना पड़ा था। महीन तात की पाट की साड़ी, हाथ में सोने के 2 मोटे कड़े, माथे पर चंदन का टीका। कितना कुछ उलाहना सुना था इस परिवेश के लिए, गांव वालों से, रिश्तेदारों से, कि पति के जीते जी विधवा बनी है। इतना घमंड नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नायका ने सब सुन सह लिया। यह तो दंड था उस पति के लिए जो उसके रहते उनकी छाती पर सौत बिठा दिया था। अब देखो कि तुमने तो मुझे छोड़ा ही था, मैंने तो तुम्हें अपने जीवन से ही मिटा दिया, अपने जीवन में तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। चाहती थी कि जिस आग में मैं जल रही हूँ वही आग तुम्हारे हृदय को भी दग्ध करता रहे। और 10 साल से देख रही है कि जल रहा है उसका पति उसी धोखे की आग में, जो धोखा देने में अपनी विजय समझ रहा था। अब दिन रात हारा हुआ लगता है, इस कदर हारा कि 10 साल में ही खाट से लग गया है। दिन रात उसी पर पड़े हुए कातर दृष्टि से उसे और अपने बच्चों को देखता रहता है। कभी नहीं सिखाया नायका ने कि बच्चे अपने पिता से विमुख हों, पर बच्चे स्वाभाविक रूप से माँ की ही तरफ रहें। पिता ने प्यार से निहारा भी तो झटक गए, माँ में ही पिता को ढूंढ लिया। पिता सामने रहते हुए भी नहीं रहे। रघु आगे कुछ कहता, उसके पहले ही आंगन से लगातार खौं खौं की आवाज आने लगी। झुंझलाकर रघु ने कहा, उफ, इस खांसी की आवाज ने परेशान कर रखा है, काहे नहीं जाकर अपनी कठरिया में मरते। धक से रह गया नायका का जी। कितना घृणा भरा है इस स्वर में। कहीं बेटे की पिता के प्रति इस घृणा की वही जिम्मेदार तो नहीं। बेटे की झुंझलाहट देख नायका का मन किया कि वह भी खांसी की इस आवाज को नजरअंदाज कर दे, लेकिन महीना दिन से लगातार सुन मन उसका विचलित था। कुछ तो जुड़ा है वहां उनका, शायद कुछ बचा हुआ हो जो चैन से रहने नहीं दे रहा है। वह भी नहीं समझ रही है कि वह क्या है जो पति की बढ़ती खांसी, बढ़ती बीमारी उसे परेशान कर रही है। वह झपटी आंगन की तरफ। सांसों की धौकनी में डूबे पति को लगातार खांसते देख उसने जोर से आवाज लगाई, रघु, बापू को तुरंत अस्पताल ले चलो। रघु माँ की आवाज पर दौड़ा हुआ आया। रघु, बापू को तुरंत अस्पताल ले चलो। रघु माँ की आवाज पर दौड़ा हुआ आया। कुछ कहना चाहा, पर माँ की आंखों ने डपट दिया। तुरंत 4 आदमियों का इंतजाम कर बैलगाड़ी में डाल अस्पताल को रवाना हुआ। यह क्या, माँ भी उसी गाड़ी में सवार हो गई? रघु के आंखों में तैरते प्रसन्न तैरते ही रह गए। 10 दिन की दवा दारू और नायका के मौन सेवा ने जैसे कमल किशोर को नया जीवन दे गए। वे कातर निगाहों से क्षमा याचना करते रहे, पर पत्नी का हाथ भी न छू पाए। 10 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तबीयत बहुत संभली हुई थी। मन प्रसन्न था कि शायद भूल सुधार का मौका मिल गया है, शायद नायका ने क्षमादान दे दिया है। 10 सालों में कमजोर हुए मन ने हिम्मत बांध पहली बार पत्नी को संबोधित किया। दोनों हाथ जोड़कर कहा, नायका, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, एक मौका दे दो, हर भूल का प्रायश्चित कर दिखाऊंगा। मुझे इस तरह जीते जी न मारो, तुम्हारा यह रूप मुझे क्षण क्षण मारता है। आदमी हूँ, भगवान नहीं हो गई, गलती
मैं हर वह प्रायश्चित करने को तैयार हूँ जो तुम बोलो। मैं पर बिना सिंगार तुम्हें देखना हर पल मुझे मार रहा है। कुछ तो बोलो। शिकायत करते मुझे कोसों बहक गया था। मुझे माफ कर दो। एक क्षण के लिए नायका ने आंखें उठाई। सिहर उठा कमल किशोर। सुनी आंखें, कोई भाव नहीं, ना उदासी ना हर्ष, अजीब सा ठंडा सूनापन। तभी घर के सामने बैलगाड़ी रुकी। नायका उतरी और रघु से कहा, रघु, दवा दारू सब का पूरा इंतजाम देख लेना बेटा। कोई कितना भी अनजाना क्यों ना हो, तड़पते को देख कभी मुंह नहीं मोड़ना। हम आदमी जात है। पत्थर को भी ठोकर मारने में हमें दर्द होना चाहिए। कमल किशोर के चेहरे पर जैसे शाही पुत गई। रघु को उसके मन में घुमड़ते सवालों के सारे जवाब मिल गए। सामने आंगन में खड़ी चंदा कुछ समझी और कुछ नहीं समझने वाले भाव में ठगी सी रह गई। घर के अंदर जाते हुए नायका को लगा कि कहीं कोई एकांत मिल जाता तो वह इतना दहाड़े मारकर रोती कि यह जमीन यह आसमान हिल जाता, लेकिन आंखों से एक बूंद भी आंसू गिरने नहीं देती। क्यों? क्योंकि आज वह विजयी है। मन की सारी पीड़ा शांत पड़ रही है। पर क्या सचमुच बीते 10 साल में हर रात नायका आंसुओं के सैलाब में डूबती उबरती है? एक दीवार पार आंगन में पति का अलग घर हो, यह सहना किसी भी स्त्री के लिए आसान नहीं है। बीती हर रात नायका के लिए कांटों की सेज बन जाती है। मन में उठा यह ख्याल भी कि दीवार पार पति किसी गैर स्त्री के साथ रंगेलियां मना रहा है तो यह नरम रुई का गद्दा भी कांटों की सेज बन जाता है। इस शरसैया की चुभन भीष्म पितामह की शरसैया की पीड़ा से कम नहीं है। भीष्म पितामह तो इस पीड़ा से 4 महीने में ही उत्तीर्ण हो गए थे। वह तो 10 साल से दिन रात इस पीड़ा का भोग रही है। क्यों यह सह रही है पता नहीं, लेकिन 10 सालों से रघु कहता रहा है, क्यों सहती हो अम्मा इन लोगों को? पैरों में चुभे कांटों को आप ही सहलाती फिर रही हो। यह तो इन्हें आंख ओट करो या आप ही इनके आंख ओट हो जाओ। लेकिन वह क्यों नहीं ऐसा करने देना चाहती है कि पति आंख ओट हो? वह ऐसा क्यों सोचती है कि कांटों की शैया तो तब भी इतनी ही चुभेगी, जरा भी इसकी पीड़ा कम ना होगी, क्योंकि धोखा तो धोखा ही होता है। कहीं दूर जाने से वह वफादारी में नहीं बदल जाता है। वह उस दिन को भी उसी पराकाष्ठा से के साथ रोज महसूस करती है जब पहली बार पति चंदा की मांग भर गेंदों की माला पहने बाजा बजवाते घर ले आया था। जिसकी इतनी हिम्मत हो वह उनके निर्णय के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से नहीं उचारे। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब कड़कते हुए नायका ने भरे समाज में ऐलान कर दिया था कि उन्हें इस जमीन की कमाई के 1/4 ही हिस्सा मिलेगा और उनके घर में उनका कोई स्थान नहीं मिलेगा। वह साम्राज्य तो कमल किशोर का ही था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला था पति ने कि तुम होती कौन हो मुझे मेरे जमीन से बेदखल करने वाली। मालिक ने मुआवजा नहीं बांटा था, बांटा तो नायका ने था कि अपना गुजर बसर लो और दफा हो जाओ। वह तो उसी एक कमरे में 10 साल से जी मर रहे हैं और वह इस बड़े से घर में हुक्मरानी कर रही हैं। क्या उनकी भी वह शरशैया नहीं बन गई होगी? यह सवाल 10 सालों से उनका पीछा कर रहा है। तो क्या दोनों एक ही नाव की सवारी कर रहे हैं? पति की नई बसाई गृहस्थी का बदला तो नायका ने तभी ले लिया था जब दूसरे दिन ही अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया था। ना सिंदूर, ना हाथ में कांच की चूड़ियां, ना माथे पर बिंदी। जब महीन तांत के हल्के रंग की साड़ी, माथे पर चंदन का टीका और हाथ में 2 मोटे सोने के कंगन पहन पति के होने की सारी निशानी मिटा वह निकली तो सारा गांव
त्रास खा गया। पति के जीवित रहते वह वेशभूषा देख बहुत सी बातें बनी, परंतु नायिका ने किसी भी बात की परवाह नहीं किया। 10 दिनों में की थकावट थी। मन कर रहा था कि वह एक गहरी नींद ले ले, लेकिन हृदय में तो जैसे भावों की खलबली मची हुई थी। वह सोना चाह रही थी और भाव जागना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अगला भाग सुनने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।